नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। हमने कुंभ, लग्न और राशि के लिए बात कही थी। अब हम बात करेंगे मीन के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मीन में ही राहु आ रहे हैं। राहु जो है वो मेष में है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। ये मीन लग्न का चार्ट है। मीन लग्न यानी कुंडली का ये पहला स्थान है। यहाँ पर आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है। कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा वीडियो है, वो देख लिया होगा आपने, समझ हो गया होगा कि ये पहला स्थान है, यहाँ से फिर 12 स्थान है। पहले स्थान में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और वहाँ पर राहु आ रहे हैं मेष में से 1 नंबर से 12 में, रिवर्स आ रहे हैं। सो राहु जब ट्रांजिट कर रहे हैं तब केतु भी कर रहे हैं, तो राहु के साथ केतु का ट्रांजिट हमेशा होता है। राहु और केतु सेम डिग्री पे होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं, और वो दोनों एक साथ मूव करते हैं, वक्री होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। तो यहाँ राहु यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे यहाँ से, और केतु यहाँ से ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला है आपके लिए। क्यों, उसकी हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि केतु यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका वीडियो अभी हमने नहीं बनाया है, उसकी हम शुरुआत करेंगे, और हो सकता है हम मीन लग्न से करें। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे मीन लग्न और राशि वालों ने बहुत इसके लिए कहा है। सो देखते हैं क्या होता है। बट केतु का हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़ कल से। तो राहु की हम पहले बात कर लेंगे, और राहु के रिजल्ट्स अलग होते हैं, केतु के अलग होते हैं, इसलिए हमने अलग रखा है। अब यहाँ पर राहु जो है पहले स्थान में है। पहला जो स्थान है वो हमारा मानसिक रूप से क्या स्थिति है, हमारे विचार क्या है, हम क्या सोच रखते हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं, हमारी दिशा कौन सी थी, कौन सी है, कौन सी रहेगी, वो सारा यहाँ से पता चलता है। एक होता है ना मानव का स्वभाव, इंसान का नेचर, स्वभाव, तो वो यहाँ से पता चलता है पहले स्थान से। उसका पूरा जो एक ग्राफ है वो पहले स्थान से ही पता चल जाता है। और वहाँ पर राहु आ रहे हैं, और राहु आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आ रहे हैं यहाँ पर पहले स्थान में, और 18 मई 2025 तक यहाँ रहेंगे। सो 18 मंथ्स एंड 18 डेज़ का ये ट्रांजिट है, और ये 1.5 साल का बहुत बड़ा ट्रांजिट आपके पहले स्थान में है। आपके मन, विचार, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, ये माइंड है, यहाँ पर थॉट्स हैं। तो आपके हर चीज़ हम करते हैं वो सोच के हिसाब से करते हैं। दुनिया में सब कुछ होता है वो पहला थॉट होता है, थॉट के बाद सारी क्रिएटिविटी होती है, सारी दुनियादारी बाद में आती है, पहले थॉट आता है। तो वो जो थॉट है वो क्या आएगा, थॉट तो सबको आता है, लेकिन थॉट हर किसी के चार्ट में अलग आता है, क्योंकि यहाँ पर स्थान के हिसाब से ग्रह अलग है। तो हर किसी की सोच क्यों अलग होती है वो यहाँ से पता चलता है। एक ही परिवार में 2 लोग हैं तो उनकी सोच क्यों अलग है वो यहाँ से पता चलता है। और उसी स्थान में राहु आ रहे हैं। अब राहु जो है वो स्थान में आ रहा है, गुरु का घर है, और गुरु को चांडाल योग से मुक्त करके उन्हीं के घर में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है आपके लिए। दूसरी चीज़, राहु यहाँ पर क्या इफेक्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे। राहु की 3 दृष्टियाँ हैं। राहु यहाँ से पंचम दृष्टि 5वें भाव पे करेगा। राहु यहाँ से सप्तम दृष्टि 7वें भाव पे, क्योंकि ये पहले स्थान में, इसलिए पंचम दृष्टि पंचम पे आ रही है, सप्तम सप्तम पे आ रही है, और 9वीं दृष्टि भाग्य पे आ रही है। तो राहु की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मीन राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात करेंगे। लग्न जो है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, क्योंकि लग्न से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। राशि आपकी कोई भी हो सकती है, या फिर मीन राशि हो और वो कहीं भी हो सकती है, तो राशि से ये दृष्टि बदल जाएगी, लेकिन लग्न से यही भाव रहेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली, और उसके लिए आपको वीडियो अगर नहीं पता है तो देखना चाहिए। कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1 सिर्फ देखेंगे। मैंने क्रिस्टल एकदम क्लियर समझाया है, पेपर पेन ड्रॉ करके, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। सो ये ब्रीफ देना ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है या बातें, बट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि आपने अच्छा समझाया, हमें अब तक पता ही नहीं था। सो ये ज़रूरी है ताकि लोगों तक बात पहुँचे। मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा लोग उसको समझे। तो ये है, हर कोई पहले शुरुआत कभी ना कभी करता है। सो अच्छे भाव से शुरू करते हैं। तो राहु यहाँ पर क्या करेगा आपके जीवन में। सबसे पहले पहला स्थान, जैसे मैंने कहा, मस्तिष्क, हमारे थॉट्स, हमारा माइंड, हमारे विचार,
हमारी एंटायर पर्सनालिटी वो क्या है, तो अब तक के हमारे विचारों के हिसाब से हम डेवलप हुए हैं कि भाई एक्स बंदा है वो ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, वो ऐसी ही बात करता है, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, उसको वो बात समझ में आएगी, उसका समझने का तरीका ये है, उसका समझाने का तरीका ये है, वाई। तो ये सारा यहाँ से पता चलता है। तो वो तरीका जो है वो आपकी अब तक की जीवन शैली से बना हुआ है, और वो जो जीवन शैली बनी हुई है वो ये स्थान से बनी हुई है। ये थॉट्स क्या रहे होंगे आपके, एक होता है ना कि जिस जगह पर आपका बचपन गुजरा है, जहाँ आपको संस्कार जहाँ से जैसे मिले हैं, उस हिसाब से आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है। तो वो कैरेक्टर जो आपका कैरेक्टराइजेशन है वो यहाँ से पता चलता है, और राहु यहाँ पर आपके कैरेक्टर पे इफेक्ट करने वाला है। तो क्या इफेक्ट करेगा? सबसे पहली चीज, आपको वो सोचने पर मजबूर करेगा कि आप है कौन, आप बचपन से क्या सोच रहे थे, आप क्या सोच लेके लाइफ में आगे बढ़े थे। चाहे आपकी एज 10 साल है, अभी 15 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 100 साल है, राहु यहाँ आके आपको जीरो से सोचने के लिए थॉट प्रोसेस में ले जाएगा कि भाई सोचो आप क्या थे, आप क्या सोचते थे, आप क्या बनना चाहते थे, आपके गोल क्या थे, और अभी आप कहाँ हैं। तो वो जो जर्नी है उसका एक तो आपको रीअसेसमेंट करवाएगा, फिर उसमें खुद का रीअसेसमेंट करवाएगा कि भाई आपके थॉट के हिसाब से आपको यहाँ होना चाहिए था लेकिन आप वहाँ नहीं है। इट मीन्स कि आपने अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं बदला है। आप बहुत अच्छे से जा रहे थे, अचानक से आपने डाइवर्जन लिया है और अचानक से आप अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। अब आपने जो सोचा था वो ट्रैक वो होना चाहिए था, आपको वहाँ पहुँचना था, लेकिन आपने बीच में जो डाइवर्जन लिया उस वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। सो वो ज़ीरो से लेके वो डाइवर्जन तक का ग्राफ आपका वो राहु समझाएगा कि आप यहाँ से निकले थे, यहाँ पहुँचना था, लेकिन आपने डाइवर्ट होके यहाँ पहुँच गए। तो ये जो डाइवर्जन है वो कहाँ से हुआ, वो पॉइंट क्या है, वो राहु आपको बताएगा। एक चीज़, दूसरा आपको ये कहेगा कि ये डाइवर्जन जो है आपका, वो जिस दिशा में हुआ है वो क्या सही है आपके लिए या नहीं है, वो क्लैरिटी करवाएगा। तो आपका वो डाइवर्जन कहाँ से हुआ, शुरुआत पहले, फिर डाइवर्जन पॉइंट, फिर डाइवर्जन पॉइंट से कहाँ आप डाइवर्ट हुए, और जहाँ डाइवर्ट हुए वो सही है या फिर जहाँ जाना था वो सही था। ये क्लैरिटी आपके अपने साथ वो राहु करवाएगा, और उसमें आपके थॉट्स को बहुत पिंच करेगा, वो उसको वो हैमरिंग करेगा कि नहीं, यू हैव टू थिंक, आप सही। और इसमें आपको सच को पकड़ना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। उसके लिए राहु मुझे जो बता रहा है, तो मेरी दिशा वो होनी चाहिए थी या ये होनी चाहिए, क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूँ, क्या मेरा अनुभव, मेरी इंटरनल जो टैलेंट है या शक्ति है, क्या वो उस दिशा में सही है या इस दिशा में सही है। अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को रीचैनलाइज करना है कि नहीं यही सही है या वो सही है, और उसके अकॉर्डिंग फिर चलना है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जब आप ये एनालाइज कर रहे हैं खुद को, ये सारा प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पर आपको एक और चीज़ होगी कि आपको जब डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरे लिए ये नहीं वो सही था या फिर यही सही था, तो उसके लिए भी आप उस जगह पर पहुँचे हैं या नहीं। यानी कि आप दोनों रास्ते में से आपने फाइनल किया कि ये सही था ये नहीं था, लेकिन क्या उस जगह पर पहुँचने के लिए आपके एफर्ट्स, आपकी कैपेसिटी आपने बढ़ाई, एफर्ट्स बढ़ाए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाया है? नहीं, तो क्यों? ये राहु आपको वो सवाल पूछेगा कि आप वहाँ भी पहुँच सकते थे लेकिन पहुँचे क्यों नहीं। सो सेल्फ असेसमेंट में सारी चीज़ें ए टू जेड राहु क्लियर करवाएगा, और वो आपको बहुत ही प्योर वे में, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने आप को तराजू में रख के सोचना है, रखना है और क्लियर करना है। अगर आपने क्लियर नहीं किया तो फिर आप फंसेंगे, फिर राहु आपको और टॉर्चर करेगा, फिर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस है माइंड, वो आपको, क्योंकि वो जानता है। एक होता है ना, एक टीचर को पता है कि क्वेश्चन ये मैंने पूछा है उसका आंसर ये है, बट आप गलत जवाब दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो तब तक वो नहीं छोड़ेगा कि भाई नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, अब आपको तकलीफ होगी, आप उस दिशा में फिर ले जाएगा वो। तो राहु आपको, अब यहाँ पर टीचर नहीं है, राहु टीचर है, तो राहु टीचर क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे,
ईजी वे में नहीं ले जाएंगे। तो वो ईजी नहीं होगा तो अनईजी होगा, तो वो तकलीफ़ देगा और आपको तकलीफ़ इतनी होगी कि फिर आप उस जगह पर पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन थके हारे, टेंशन वाले और स्ट्रेसफुल। अल्टीमेटली वहाँ बैठने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, दोनों में से जो भी रास्ता आपका है उस पर आपको राहु सही तरीके से ले जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं माने तो टॉर्चर करके ले जाएगा और वो स्ट्रेसफुल वे में आप वहाँ पहुँचेंगे। तो खुद का एनालिसिस सही तरीके से, सच्चाई के साथ, खुद से ईमानदारी करनी है, सेल्फ के साथ। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और जो भी रास्ता सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए खुद के लिए और वहाँ बैठिए आप, और फिर देखिए आपका प्रोग्रेस क्या होता है। ज़बरदस्त प्रोग्रेस होगा। सो राहु आपको सही दिशा दिखाने के लिए ले जा रहा है, बट आप क्या सोचेंगे, अरे राहु आया है, डर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। ये ट्रांजिट का राहु आपको सही दिशा, सही जगह दिखाएगा और विथ रियलिटी। यहाँ पर एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे अब कि रियलिटी, आपकी रियलिटी क्या है। आप लोगों को मानते हैं कि ये सही है, ये नहीं है। आप उस जगह को मानते हैं कि मेरे लिए ये सही है, ये नहीं है। आप उस समय को मानते हैं कि ये मेरे लिए सही है, नहीं है, एवरीथिंग। बट राहु यहाँ क्लियर करेगा कि भाई ये सच्चाई नहीं है। अच्छा, ये सच्चाई होगी तो भी पता चलेगा कि भाई अच्छा आप ये मानते हैं इसमें से ये बातें सही है, ये नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आप अपनी उस पर नहीं बैठे रहेंगे कि नहीं मैंने जो कहा है, मैंने जो सोचा है वही सही है। नहीं, रियलिटी यू हैव टू एक्सेप्ट। राहु उसमें आपको रियलिटी दिखा रहा है तो आप दुखी होंगे कि अरे मुझे ये बंदा सही मान रहा था, ये तो ऐसा निकला, अरे ये जगह ऐसी हुई, ये वक्त ऐसा हुआ, ये चीज़ें ऐसी हुई। नहीं, हटाइए उनको, हटाइए, यानी गलत तरीके से नहीं, या उसमें से आपको सिर्फ मेंटली उसमें से निकल जाना है। आप मेंटली फंसे हुए हैं, फर्स्ट हाउस है, माइंड है। सो माइंड आपका स्टक है, वहाँ से निकल जाइए। और आपका जो जगह राहु क्लियर कर रहा है, आपके आसपास जो एक होता है ना, एक मूर्ति है, उसको पत्थर है, उसको तराशा जाता है तब मूर्ति बनती है। तो आपको तराशने आया है ये राहु। याद रखिए, आप खुद के रास्ते को डिसाइड कर पाएंगे और सही दिशा मिल जाएगी। जब ये राहु यहाँ से ट्रांजिट करेगा ना, यहाँ पर आपका रास्ता तय हो गया होगा, आप सही दिशा में बैठे होंगे और आपके जीवन में आप सुख की अनुभूति कर रहे होंगे कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, जहाँ मैं होना चाहता था। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर यू। यहाँ पर जो मैंने कहा वो सारी रेमेडीज़ हैं कि खुद से क्लैरिटी रखनी है, प्योरिटी रखनी है, ईमानदारी रखनी है, और सेल्फ असेसमेंट का टाइम है। बेस्ट कीजिएगा, बेस्ट मिलेगा। राहु आपको सब कुछ देगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें दृष्टियों की, और ये सारी चीज़ें होंगी माइंड के साथ। क्लैरिटी सारी होगी यहाँ से, हार्ट से नहीं होगा। जो भी होगा वो माइंड से होगा। जो आपका माइंड है ना, जिसमें कचरा भरा हुआ है, या आपके माइंड में हमारे पास नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, बट उसके ऊपर धूल मिट्टी, वो जो कचरा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस का, या गलत सोच हमने बना ली है कि हम ऐसा कर सकते ही नहीं है, मैं यही कर सकता हूँ, अब मेरे लिए क्या है, मैं वो नहीं कर सकता जो सोचा था अभी। नहीं, राहु यहाँ पर वो सारा कचरा हटा देगा और कहेगा ये आपकी ताकत है, इससे आगे बढ़ो। आपको वो सोर्स और वो फोर्स देगा, तो बेस्ट है। अब यहाँ से राहु दृष्टि जो कर रहा है, पंचम दृष्टि, वो पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट सीधा सीधा मैं कहूँगा, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने तो चाहिए, शॉर्ट टर्म में आप घुसेंगे, राहु लालच देगा। अच्छा, यहाँ पर ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप अपना असेसमेंट करने में लालच करेंगे कि अरे वो तो मैं नहीं छोड़ सकता, अरे वो तो नहीं, तो आप गए समझो। लालच छोड़ दीजिएगा। राहु यहाँ पर भ्रमित करता है लालच से, शाम दाम दंड भेद। अब वो कुछ भी चीज़ें आपके सामने रखेगा, वो टेस्ट ले रहा है आपका, तो आपको उस टेस्ट में पास होने के लिए जो आपके हक का नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपको लग रहा है कि ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इसमें धन है, लाभ है, लेकिन मेरा नहीं है या मेरा एरिया ही नहीं है, डोंट डू दैट। उसमें घुसो ही मत, छोड़ दो, प्रणाम करो, आगे बढ़ो। नहीं हो रहा है तो अपने आराध्य को, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम लो। महादेव, राहु, महादेव का नाम लेंगे तो राहु आपका टेस्ट नहीं लेगा। रेमेडी है ये। शिव जी का नाम लीजिए, फर्स्ट हाउस है। बहुत सारे शिव भक्तों को यहाँ भक्ति बढ़ जाने वाली है महादेव की। शिव जी के करीब होंगे आप ड्यूरिंग दिस राहु।
दूसरी बात यहाँ पर दृष्टि की हम बात कर रहे थे, तो स्टॉक मार्केट में तो मैंने कहा प्रेम के मामले में ध्यान रखिएगा। ये राहु रिलेशनशिप एक से ज़्यादा करवा सकता है, शादी के बाद भी करवा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप उलझे नहीं, दूसरी चीज़ों में जाना नहीं है, उलझना नहीं है, वरना आपका जो है वो भी छीन लेगा प्रेम के मामले में। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका जो प्रेम होगा, जिनसे भी आपको लगाव होगा, वो अट्रैक्शन होगा। राहु डिज़ायर है, वो डिज़ायर को जगा के आपको अट्रैक्शन देगा और उस वजह से आपकी बदनामी भी कराएगा। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि उसमें जाना नहीं है, दैट्स इट। उसका उपाय महादेव की पूजा है। संतान के मामले में अच्छा है, लेकिन आपको कॉन्शियस रहना है अगर कंसीव किया है या प्लान कर रहे हैं कि राहु यहाँ नॉर्मल वे में डिलीवरी नहीं करवाएगा, उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे। आप कॉन्शियसली डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहें तो अच्छा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर। हाँ, आपका पर्सनल चार्ट अगर सही नहीं है, आपकी दशाएं सही नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर संतान भाव के बाद, प्रेम भाव के बाद विद्या की अगर बात करूं तो वो बहुत अच्छा है। आपकी विद्या में क्लैरिटी करवाएगा कि भाई ये ब्रांच आपके लिए सही है या नहीं है, और बहुत सारे लोगों की ब्रांच जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बदलाव आएगा और सही दिशा में भी ले जाएगा, तो आपको बाद में लगेगा कि ये सही है, मेरे लिए अच्छा हो गया। दूसरी चीज़, ये राहु जो है ना, फार्मा, मेडिसिन, मेडिकल, केमिकल, ऑयल, गैस, पेट्रोल, ये सारी इंडस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, पेट्रोकेमिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं, मेडिसिन, डॉक्टर, जो भी लोग हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका मेडिसिन में कुछ अलग कोई पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं रिलेटेड टू एनी मेडिकल, केमिकल, ऑयल, गैस, पेट्रोल, उन स्टूडेंट्स के लिए ये राहु गोल्डन पीरियड लाएगा। लिख के रखिए, आपका बच्चा अगर मेडिकल साइंस में पढ़ाई कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और जिनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है इन सारे ब्रांचेस में उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ब्रांचेस चेंज होगी या डिसाइड करवाएगा राहु। आपके बच्चे का कैलिबर क्या है उसका भी असेसमेंट होगा और उस हिसाब से राहु उनको ब्रांच दिलाएगा और अच्छा होगा। और नहीं अच्छा होगा अगर आपका बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए नहीं अच्छा है तो राहु वो चेंज करा देगा, ध्यान रखिएगा। सो फोर्सफुली किसी को, बच्चे को मत डालिएगा, या खुद भी स्टूडेंट है तो फोर्सफुली किसी और ब्रांच में मत जाइएगा, किसी को देख के नहीं जाइएगा, अपना कैलिबर समझ के जाइएगा तो बेटर है। सेल्फ असेसमेंट ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट स्थान है 7th हाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ की सारी पार्टनरशिप यहाँ पर है। और यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है जो कि राहु की उच्च राशि है, बुध का घर है। यहाँ पर राहु की उच्च दृष्टि है, केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। केतु की हम बाद में बात करेंगे वो क्या करेगा, लेकिन राहु जो है वो उच्च दृष्टि से आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दे सकता है, लेकिन वो अच्छा राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। तो आपको अगर शादी, प्रेम जिनसे कर रहे हैं उनसे शादी करनी है ये 1.5 साल में, थॉट लेवल पे डिफरेंसेस हैं तो क्लैरिटी कीजिएगा। थॉट, प्रेम, शादी, डिफरेंसेस राहु की वजह से, राहु के डिफरेंस थॉट। अब राहु यहाँ आपका डिफरेंट है, यहाँ बैठा है और दृष्टि उच्च की कर रहा है, वो डिफरेंट है, उनके आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो एक्सट्रीम नेगेटिव मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। सो ये चीज़ शादी करने से पहले मैं ये कहूँगा कि 2, 3, 4, 5 बार एक दूसरे से मिलिए, समझिए, जानिए। अगर नहीं सही है तो रुक जाइए और सही है तो शादी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लाइफ पार्टनर अच्छा देगा आपको राहु। अच्छा इस सेंस में मैंने कहा कि अगर आपके थॉट्स मिल रहे हैं तो, अगर नहीं मिल रहे तो 2-4 बार मुलाकात कीजिए सही एक दूसरे के सामने, और इनकी एक दूसरे की रियलिटी, आपकी उनके सामने, उनकी आपके सामने, रियल कैरेक्टर जो आप हैं वो आ जाएगा। अब वो रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा, राहु डिज़ायर है, उनके रूप में या रंग में मत उलझिएगा, दोनों में से कोई भी, वरना आपकी वो डिज़ायर आपको डुबो सकती है। और अगर ये मैच कर गया तो इससे अच्छा मैच आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। अगर दोनों के विचार सही है, सारी चीज़ें, आप 4-5 मुलाकात के बाद आप शादी कर रहे हैं, दोनों को अच्छा लग रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट आपको राहु दे रहा है। ठीक है, उसमें केतु कुछ करेगा, वो क्या करेगा हम केतु के वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर भी है। बिजनेस पार्टनरशिप में ध्यान रखना है कि आपकी पार्टनरशिप अच्छी शुरुआत चली है, ऑलरेडी है पार्टनरशिप, तो उसमें क्लैरिटी होगी।
अगर आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से कुछ छुपाया है तो डेफिनेट सामने आएगा, किसी भी रूप में आएगा। और वो क्लैरिटी अगर अच्छे से हो गई तो पार्टनरशिप टिकेगी, अदरवाइज़ ब्रेक हो जाएगी। इवन लाइफ पार्टनर, आपकी शादी हो चुकी है और लाइफ पार्टनर से आपने कुछ छुपाया है तो सामने डेफिनेट आएगा, कुछ भी होगा और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। राहु यहाँ पर नए पार्टनरशिप के लिए आपको ऑप्शन देगा, लेकिन साथ में लालच भी देगा, आपको थोड़ा बहुत भ्रमित भी करेगा। आपको पार्टनरशिप करनी है, अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा है, आपकी दशा अच्छी है, करनी है करिए। लालच में आप पे आकर किसी के ऊपर डिपेंड रह के कि उससे अच्छा वो कुछ दिखा रहा है आपको कि मेरा ये बिजनेस है, मैं बरसों से कर रहा हूँ, आप भी आ जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो, डोंट डू दैट। ये रेमेडी है। जहाँ आपने बिना सोचे समझे, बिना एक्सपीरियंस के जंप किया उस बिज़नेस में, आप ले डूबेंगे अपने आप को और अपने परिवार को भी। अपने लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर उस वजह से भी दुखी हो सकता है और डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। तो बिज़नेस में पार्टनरशिप बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना आपके अनुभव के मत कीजिएगा, फंसेंगे, डूबेंगे। तो ये रेमेडी है। अब लोग सोचते हैं अरे ये तो फंसने वाली बात कही, डूबने वाली, अरे लेकिन मैं आपको बचाने की कोशिश करूँगा कि आप वो मत कीजिए तो आप बचेंगे, सिंपल, ये रेमेडी है। आप विदाउट पार्टनरशिप भी वही कर सकते हैं जो आपको अनुभव है। तो बचना कहाँ है, रेमेडी मैं क्या बता रहा हूँ कि जो पता नहीं है उसमें डूबना नहीं है। तो तैरना कहाँ है, जो पता है उसमें, सिंपल। सो ये सिंपल चीज़ है, डोंट वरी। राहु आपको कुछ अच्छा दे रहा है, आपको अनुभव दे रहा है कि सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, रियलिटी क्या है। दूसरी चीज़, यहाँ से राहु जो दृष्टि कर रहा है वो आपके भाग्य भुवन पे कर रहा है। 9th हाउस पिता का भी है, भाग्य में सपोर्ट करेगा राहु। राहु की दृष्टि, 9th हाउस में राहु अच्छा होता है, उसकी दृष्टि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो दृष्टि कर रहा है राहु, वो मंगल का घर है और उस पर जो दृष्टि है ना, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्पीड में अचानक से मिलेगा और ज़बरदस्त बड़ा मिल जाएगा। आप उसको कितना झेल पाते हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो, एक होता है ना आपके हाथ में बहुत वज़न रख दिया तो फिर हाथ फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उतना आपको देखना है कि मेरी औकात से या मेरी ताकत से, मेरे अनुभव से, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ है तो वहाँ रुक जाइएगा कि भाई इतना काफ़ी है, ठीक है, तो वो बचा रहेगा और वो भी बहुत कुछ होगा। तो राहु ये देने आ रहा है, लेकिन वो ओवरलोड कर देगा, ज़्यादा कर देगा, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए वहाँ लालच आएगा, इसलिए ज़्यादा होगा। जहाँ आपने समझ लिया कि ये मेरे लिए ठीक है, बहुत हो गया, निकल गए आप, तो फिर वो टिकेगा और वो लंबे आपको बहुत अच्छे के लिए आगे बढ़ाएगा, उसमें से फिर बहुत कुछ आएगा। लेकिन जहाँ आपने लालच किया, आपका हाथ ब्रेक कर दिया और जो है वो गिर गया, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो लालच नहीं करना है, भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलना है, जितना मिले उसमें संतोष रखिएगा, अच्छा है। पिता का यहाँ सपोर्ट मिलेगा, पिता के लिए आप सपोर्टिव बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाग्य आपको जो कुछ दे रहा है वो सडन देगा, अग्रेशन के साथ, मतलब एकदम फोर्सफुली देगा, फोर्स से देगा, और वो आपको झटका भी देगा कि अरे ये क्या मिल रहा है मुझे। तो उसको एक्सेप्ट करने में, देखिए, बहुत बड़ा कुछ मिलता है तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, और उसी चक्कर में हम ब्लाइंड हो जाते हैं और वो सारा चला जाता है। तो ये प्रिपरेशन रखिएगा कि आपके सामने कुछ बड़ा आने वाला है, अच्छा आने वाला है। तैयारी रखिएगा मेंटली, फिज़िकली, कि ये चीज़ मैं कर लूँगा, अगर कुछ भी आया तो मैं हैंडल करूँगा, और जितना मुझे चाहिए, जितना हक है, जितना कैपेसिटी है, उतना करना है। ओवर कैपेसिटी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। दिस इज़ द रेमेडी। ओके, उपाय यही है। तो पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस मून साइन, मीन लग्न, मीन राशि, इनको ये ध्यान रखना है। राशि को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। तो भाग्य से आपको सब कुछ देने आ रहा है, पिता आपको सपोर्ट करेंगे, पिता के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा ये राहु में, और बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको। और राहु है, शनि है, राहु है, गुरु है, ये जीवन में जो सुख देते हैं, जो चीज़ें देते हैं, वो कोई नहीं देता है, लेकिन हार्डवर्क से देते हैं, मेहनत से देते हैं, ईमानदारी से देते हैं। और राहु एक ऐसा है जो थोड़ा लालच भी डालता है उसमें, कलर लालच का, जो सारा चीज़ें डिस्ट्रॉय करता है। सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको कह रहा हूँ, लालच बुरी बला, उसमें मत फंसिएगा, ये राहु आपको बहुत कुछ दे देगा। सो ये मेन पॉइंट से, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।